गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अफेयर्स पर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे डेली के करंट अफेयर्स और साथ ही मैं बताऊंगा आपको नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो आज है 5 जनवरी और हम 5 जनवरी के सारे करंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की कुल प्रस्तावित लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 444 किलोमीटर। और ये जो नेचुरल गैस की पाइपलाइन है वो कोच्चि से मंगलुरु तक गई है। और अगर बात करें इस प्रोजेक्ट की हाइलाइट्स के बारे में तो इसकी लेंथ लगभग 450 किलोमीटर और इसकी कैपेसिटी 12 MMSCMD है और इसकी कॉस्ट लगभग 3000 करोड़ है। और अगर बात मैं रोजगार की करूं तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और ये पाइपलाइन लगभग 10 जिलों में होगी और ये सेफ और इको फ्रेंडली होगी। और इस प्रोजेक्ट से हर साल 80 से 90 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का प्रोडक्शन होगा। हमारा अगला सवाल, वह राज्य या केंद्र शासित सरकार जिसके द्वारा तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा हेतु तमिल एकेडमी की स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली के द्वारा। और इस एकेडमी के उपाध्यक्ष के रूप में एन राजा को चुना गया है। और मैं दिल्ली के बारे में बताना चाहूँगा कि दिल्ली पहले से ही संस्कृत, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, मैथिली, भोजपुरी इस प्रकार के एकेडमी का संचालन कर रही है। बात करें अगर दिल्ली की तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं, उत्तराखंड के सीएम श्री त्रिवेंद्र रावत हैं और तमिलनाडु के सीएम थिरुइदप्पणी हैं। अगर मैं बात करूं इनके गवर्नर की तो उत्तराखंड के गवर्नर श्रीमती बेबी रानी मौर्य हैं और महाराष्ट्र के गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी हैं और दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। हमारा अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा अनुमोदित मलाला यूसुफजई अधिनियम के लाभार्थी किस देश से संबंध रखते हैं? तो मलाला यूसुफजई अधिनियम के अंतर्गत जो लाभार्थी किसी देश से संबंध रखते हैं वो देश का नाम पाकिस्तान है। और अगर मैं बात करूं मलाला यूसुफजई अधिनियम की तो इस अधिनियम के अंतर्गत साल 2020 से 2022 तक पाकिस्तान की महिलाओं को मिनिमम 50% स्कॉलरशिप यानी कि 50% छात्रवृत्ति यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा दी जाएगी। और दोस्तों मैं बता दूं ये जो आप फोटो देख रहे हैं वो मलाला यूसुफजई की है और इनके बारे में खास बात ये है कि ये सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। हमारा अगला सवाल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन कौन सा है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR, जिसकी स्थापना साल 1911 को होती है और उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो जो ICMR के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन डेवलप की जाती है उसका नाम कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन के बारे में खास बात ये है कि ये हमारे देश में डेवलप होने वाला पहला स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन है। और अगर मैं बात करूँ कोविशील्ड की तो ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा कंपनी यानी कि एस्ट्राजेनेका के द्वारा विकसित की जाती है। हमारा अगला सवाल, भारत और पाकिस्तान के बीच प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन समझौता कब किया गया? तो इसका सही आंसर है 1 जनवरी 1988 को। और इसी समझौते का पालन करते हुए 1 जनवरी 2021 को 30वीं बार परमाणु रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान किया जाता है। और ये वही लिस्ट है जिसके अंतर्गत इंडिया और पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को एक्सचेंज किया। और ये 1 जनवरी 2020 को होता है, पहले न्यू दिल्ली में फिर इस्लामाबाद में। और जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें 2 कंट्री यानी कि इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के बारे में एक दूसरे से बात करेंगे। हमारा अगला सवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के वैक्सीनेशन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कोविन ऐप। और इस ऐप की मदद से वैक्सीन डिलीवरी की रियल टाइम मॉनिटरिंग में मदद मिलेगी और इस ऐप के जरिए वैक्सीनेशन हो चुके लोगों का डेटा सुरक्षित रखा जा सकता है। हमारा अगला सवाल, इनमें से किस राज्य की सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और अगर बात करें किसान कल्याण मिशन की तो इस मिशन के अंतर्गत किसानों को नए कृषि कानूनों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा और साथ ही साथ किसानों को 0% ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। और अगर बात करें इस मिशन की तो ये मिशन राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्र को कवर करेगा। और दोस्तों अगर मैं बात करूं केरल की तो केरल के सीएम श्री पिनराई विजयन हैं और गुजरात के सीएम विजय भाई आर रूपानी जी हैं और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं
और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। और अगर मैं बात करूं गवर्नर्स की, तो केरल के गवर्नर का नाम आरिफ मोहम्मद खान है, और गुजरात के गवर्नर का नाम आचार्य देवव्रत है, और महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम भगत सिंह कोश्यारी है, और उत्तर प्रदेश के गवर्नर का नाम श्रीमती आनंदीबेन पटेल है, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी गवर्नर है। हमारा अगला सवाल, हाल ही में किस मंत्रालय ने खिलाड़ियों को रेल के किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है रेल मंत्रालय ने। हाल ही में रेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को रेल के किराए में मिलने वाली छूट को बंद किया है। और अगर मैं बात करूं पहले की, तो इस छूट के पहले हमारे देश के खिलाड़ियों को रेलवे में सेकंड क्लास स्लीपर के लिए 75% और फर्स्ट क्लास के लिए 50% की छूट दी जाती थी। हमारा अगला सवाल, चीन ने हाल ही में किस महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है? तो इसका सही आंसर है हिंद महासागर में। और अगर मैं इस ड्रोन के बारे में बात करूं, तो ये एक प्रकार का अंडर वाटर व्हीकल है, जिसे दिसंबर 2019 के बीच में लॉन्च किया गया था। हमारा अगला सवाल, इंग्लैंड के गायक गैरी मार्सडन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो जाता है? तो इसका सही आंसर है 78 ईयर्स में। और अगर हम बात करें गैरी मार्सडन की, तो ये एक सिंगर होने के साथ साथ एक गीतकार भी हैं, और इन्हीं का गाना यानी कि डोंट लेट द सन अमेरिका में हिट हुआ था। हमारा अगला सवाल, भारत ने चक्रवात प्रभावित किस देश को हाल ही में राहत सामग्री भेजी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है फिजी देश को। और अगर हम बात करें फिजी की, तो फिजी आधिकारिक रूप से फिजी द्वीप समूह गणराज्य के नाम से जाना जाता है, और यहाँ जो साइक्लोन आता है उसका नाम यासा है। और अगर फिजी साइक्लोन के फोरकास्ट की बात करूँ, तो यहाँ हवा की स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है, हैवी रेन होने की संभावना है, और साथ ही कोस्टल और फ्लैश फ्लोडिंग होने की संभावना है, जो कि 17 जनवरी से 18 जनवरी के बीच होगा। हमारा अगला सवाल, 5 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है राष्ट्रीय पक्षी दिवस यानी कि नेशनल बर्ड डे। और ये 5 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मनाया जाता है। और बात करूँ अगर मैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की, तो यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी बाल्ड ईगल है, और बाल्ड ईगल को 1782 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। हमारा अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने SARS-CoV-2 के यूके वेरिएंट को सफलतापूर्वक आइसोलेट और कल्चर किया है? अगर मैं बात करूं यूके वेरिएंट के, तो ये बात हो रही है यहाँ पर कोरोना के नए स्ट्रेन की, जो स्ट्रेन सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में देखा गया। तो इसका सही आंसर है भारत ने सफलतापूर्वक इसे आइसोलेट किया और कल्चर किया। और भारत के लिए ये न्यूज़ आता है ICMR की तरफ से, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जिस तरीके से कोरोना का एक नया स्ट्रेन आया है, हमें ज़रूर बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइज़।